गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ईएम वेव के पार्ट 3 में। हम आज ईएम वेव का 3rd लेक्चर आज आपको डिलीवर करेंगे और इस लेक्चर में हम ईएम वेव की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं। पहली टर्म आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड टर्म आज हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है लॉरेंट फोर्स, और नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसके अलावा हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि इस यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम इस यूनिट के डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन। तो देखिए, जो मैक्सवेल इक्वेशन है, मैक्सवेल ने टोटल 4 इक्वेशन दी थी। तो ये सब जो रिलेटेड है ये प्रीवियस यूनिट से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है, मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बताती है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, उसने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया। और ये गॉस लॉ आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहती है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट, गॉस लॉ ने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस में टोटल जो फ्लक्स है वो इक्वल होगा 1/ε टाइम टू द चार्ज। अब फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिस थ्रू द सरफेस एरिया। जैसे ये आपके पास कोई सरफेस एरिया है, इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां पर फ्लक्स होता है E.ds, या आप कह सकते हैं E.ds। अब ds का हम टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर यूज किया है सरफेस इंटीग्रल। 3 प्रकार के इंटीग्रल होते हैं, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल क्यों आया? क्योंकि गॉस लॉ ने बताया गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज पाथ और एरिया, दैट्स वाई हमने यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल लिया। तो मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बताती है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या स्टेट करता है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ। अब फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, फ्लक्स को डिफाइन कैसे करेंगे? phi इज इक्वल टू E.ds। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1/ε टाइम टू द चार्ज। दैट्स इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम अगली इक्वेशन की ओर चलते हैं। मैक्सवेल ने जो सेकंड इक्वेशन है उसके बारे में बताया, और सेकंड इक्वेशन है वो बताती है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैक्सवेल की जो सेकंड इक्वेशन है उसने किसके बारे में बताया? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या स्टेट करता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसी प्रकार टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिस थ्रू द सरफेस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ने क्या बताया? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं phi b इज इक्वल टू B.ds। सो दैट्स वाई मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इज B.ds closed integral is equal to 0. That law is known as Gauss law in magnetism and it is Maxwell second equation. तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सवेल की 2 इक्वेशन। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन ने किसके बारे में बताया? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? E.ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/ε टाइम टू द चार्ज। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है, उसने किसके बारे में बताया? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होगी phi b इज इक्वल टू B.ds।
तो यहां पर मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन होगी B डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है वो बताता है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI। अब EMI के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और 12th की 4th यूनिट में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग द EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब EMI के बारे में फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। पहले लॉ में उसने बताया था कि व्हेनेवर ए कंडक्टर इज रोटेटेड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड देन EMF इज इंड्यूस्ड। और फैराडे के सेकंड लॉ ने बताया था बेटा इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आगे ड्राइव हुआ था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर है E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt B डॉट ds। अब ये वैल्यू कहां से आई है, इस चीज को हमें समझना है। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन टेल्स अबाउट द फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बताता है? फैराडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहां पर जो टर्म है वो है E डॉट dl। EMF मीन्स वोल्टेज, और हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई L। तो यहां से V की वैल्यू को हम लिख सकते हैं बेटा, V की वैल्यू को हम लिख सकते हैं E इंटू L। सो EMF की वैल्यू किसके बराबर होगी? EMF की वैल्यू होगी E डॉट L। तो हमने यहां पर यूज किया है E डॉट dl। अब ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल है लाइन इंटीग्रल। E यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, dl है स्मॉल लेंथ। वो कहां से आई? वो आई क्योंकि EMF होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी E इंटू L। पोटेंशियल इज इक्वल टू EMF, तो EMF की वैल्यू होगी E इंटू L। दैट्स वाई EMF को हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। अब इसका राइट हैंड साइड पढ़ते हैं। फैराडे का राइट हैंड साइड था माइनस डी फाई अपॉन dt। सो माइनस डी फाई अपॉन dt, यहां पर फाई है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है B डॉट ds। तो फाई को हम लिख सकते हैं B डॉट ds। सो दैट्स वाई ये जो सेकंड लॉ है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt ऑफ B डॉट ds। दैट इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो देखिए मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, उसने बताया था गाज लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकंड जो इक्वेशन है उसने बताया था गाज लाइन मैग्नेटिज्म। थर्ड इक्वेशन है उसने बताया था फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। फैराडे का सेकंड लॉ तो आपने ये पढ़ा है 10th क्लास में या 12th क्लास में, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। तो ये वैल्यू कहां से आई वो मैं आपको समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है E इंटू L। पोटेंशियल मतलब EMF की वैल्यू को हम लिख सकते हैं E डॉट dl। तो राइट हैंड साइड तो आ गया कि EMF को ही हमने यहां पर लिखा है E डॉट dl। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड था माइनस डी फाई अपॉन dt। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई बी इज इक्वल टू B डॉट ds। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन बन गई E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt ऑफ इंटू B डॉट ds। यहां पर B डॉट ds है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दैट इक्वेशन इज नोन एज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। तो मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है उसने बताया एक एम्पियर सर्कुटल लॉ।
मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है वो किसके बारे में बताता है? एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाइड कर दिया था, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, तो इसलिए इस इक्वेशन का नाम हो गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल इक्वेशन। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन टेल्स अबाउट मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल इक्वेशन। अब एम्पियर सर्कुटल इक्वेशन क्या, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब इसको मॉडिफाइड कैसे किया? किसी भी कंडक्टर में दो करंट, कोई कैपेसिटर है, वहां पर दो प्रकार के करंट होते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है कंडक्शन करंट, एक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई, एम्पियर ने इसको कैसे मॉडिफाइड किया? तो इस इक्वेशन यहां पर बन गई B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID। तो यहां पर B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। DL क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ लेंथ। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, I इज करंट फ्लोइंग थ्रू देम, ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर ID क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो स्टूडेंट क्लियर है ये टॉपिक? तो टॉपिक का नाम था मैक्सवेल इक्वेशन। एक बार इसको थोड़ा रिकैप करते हैं। मैक्सवेल ने टोटल कितनी इक्वेशन बताई? 4। फर्स्ट इक्वेशन में उसने किसके बारे में बताया? फर्स्ट इक्वेशन में उसने बताया गाज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके अंदर लिखेंगे क्या? गाज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम टू द चार्ज। तो यहां पर इसका मैथमेटिकल हो गया phi b इज इक्वल टू E डॉट ds। ऐसे यहां पर है सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम टू द चार्ज। सेकंड जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, उसने बताया गाज लॉ इन मैग्नेटिज्म। गाज लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। गाज लॉ इन मैग्नेटिज्म ने बताया किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज पाथ का क्या हमेशा क्या होता है? 0। तो यहां पर हो गया phi b टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट ds सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिस थ्रू द सरफेस एरिया। तो phi b को हम कह सकते हैं B डॉट ds। अब चलते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, उसने किसके बारे में बताया? मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन टेल्स अबाउट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे का सेकंड लॉ कहता है इंड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। या आप कह सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन dt। अब इक्वेशन तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर रखी है E डॉट DL इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt B डॉट ds। तो EMF को मैंने बताया था यहां पर EMF रिप्लेस हो गया E इंटू DL। तो EMF की जगह आ गया E इंटू DL। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं B डॉट ds। दैट्स वाई E डॉट DL इज इक्वल टू माइनस डी बाई dt क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds। नेक्स्ट जो इक्वेशन है मैक्सवेल की, जो फोर्थ इक्वेशन है, उसने बताया एम्पियर सर्कुटल लॉ मॉडिफाइड इक्वेशन। एम्पियर सर्कुटल लॉ की मॉडिफाइड इक्वेशन क्या है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो गया? B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस ID। दैट इक्वेशन इज नोन एज एम्पियर सर्कुटल लॉ मॉडिफाइड इक्वेशन, या आप कह सकते हैं कि इट इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। हेयर म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। I यहाँ पर है करंट और ID यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इक्वेशन आर नोन एज मैक्सवेल इक्वेशन। चलिए अभी हम अगले टॉपिक की तरफ मूव होते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है लोरेंट फोर्स। तो अगला टॉपिक मैं नोट डाउन कर रहा हूं यहां पर, लोरेंट फोर्स।
तो लॉरेंट्ज ने क्या बताया कि कोई भी सब्सटेंस चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो उसने बताया कि लॉरेंट फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। उसने बताया कि लॉरेंट फोर्स है वो सम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सुना है 10th में 12th में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्या हुई, क्लियर है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहां पर है चार्ज, v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, b मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा इज एंगल। तो लॉरेंट फोर्स states that it is the sum of electric force and magnetic force. So we can write as FL is equal to FE plus FB, as electric field intensity is force upon charge. So that's why electric force यहां से कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया QE। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी है हमारे पास यहां पर और मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो इन दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो यहां से लॉरेंट फोर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। अब मैंने यहां से आगे क्यू लिया कॉमन, तो अंदर बच गया यहां से ई प्लस वी बी साइन थीटा। अब साइन थीटा को अगर हम रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा, क्रॉस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v क्रॉस b। सो द फोर्स इज नोन एज लॉरेंट फोर्स। क्वेश्चन क्लियर है। तो अगला जो टॉपिक हमने यहां पर पढ़ा है उसका नाम है लॉरेंट फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंट फोर्स? लॉरेंट फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी आई यहां से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू यहां से आई क्या हुई। मैग्नेटिक फोर्स होता है बेटा एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू यहां पर है चार्ज, वी यहां पर है वेलोसिटी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा है एंगल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यू हमने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो लॉरेंट फोर्स आ गया क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से मैंने क्यू लिया कॉमन, तो अंदर वैल्यू आ गई ई प्लस वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी क्यों आया, क्योंकि वी बी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं वी क्रॉस बी। सो द फोर्स इज नोन एज लॉरेंट फोर्स। क्लियर है। तो अगला जो ईएम वेव का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आज यहां पर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है वो देखिए। ये आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज कितना क्या है, पॉजिटिव। ये सेकंड प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। और बीच में यहां पर फील्ड है डाइलेक्ट्रिक। तो यहां से जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आईसी। आईसी स्टैंड्स फॉर कंडक्शन करंट। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो करंट फ्लक्स के चेंज होने के कारण से प्रोड्यूस, जैसा नाम में ही मेंशन है डिस्प्लेसमेंट, गैप डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट। द करंट प्रोड्यूस इन insulated dielectric, it is the current
विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो करंट फ्लक्स के चेंज होने के कारण से प्रोड्यूस हो, द करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी, आई डी इज इक्वल टू, फ्री स्पेस में मूव कर रहा है तो परमिटिविटी क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं डी बाई डी टी, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई ई से, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो यहां से डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंसुलेटेड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो यहां पर क्या आएगी बच्चों, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। Here ID is displacement current, epsilon naught is electric permittivity, d by dt rate of change, phi e electric flux. So the current is known as displacement current. तो यहां से एक बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, वो पूछा हुआ है कि प्रूव दैट इन ए कैपेसिटर, कि आपको प्रूव करना है कि एक कैपेसिटर में कंडक्शन करंट है वो इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये चीज हमें प्रूव करना है कि इन केस ऑफ कैपेसिटर यू हैव टू प्रूव कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो करंट के बारे में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये आईसी को हम कह सकते हैं डी क्या अपॉन डी टी। तो कंडक्शन करंट हो गया आईसी इज इक्वल टू डी क्या हुआ अपॉन डी टी। क्लियर। अब यहां से हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चलते हैं। तो एज अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, उसने गाउस थ्योरम के बारे में बताया था। तो गाउस थ्योरम ने क्या बताया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम टू द चार्ज, या आप कह सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या की वैल्यू कितनी आ गई, फाई ई मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, आई सी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। क्या की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं फाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सभी जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हमेशा कहाँ जाता है, आगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां से हमारे पास प्रूव हो गया कि आई सी है वो किसके बराबर होता है, आई डी। चलिए बच्चों इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड due to the rate of change of electric flux is known as displacement current. What is the mathematical formula for displacement current? ID is equal to epsilon naught d phi e upon dt. अब इसके ऊपर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है, प्रूव दैट इन ए कैपेसिटर कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट होता है रेट ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आईसी को हम लिख सकते हैं, आईसी इज इक्वल टू हो गया डी क्या हुआ अपॉन डी टी। हेयर आईसी इज कंडक्शन करंट, डी बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज क्या इज चार्ज। अब इसको हमें आगे प्रूव करना है। अब चार्ज के बारे में या फ्लक्स के बारे में किसने बताया, गाजला ने। तो गाजला क्या स्टेट करता है, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम टू द चार्ज।
या गाज लॉ का मैथमेटिकल होता है फाई ई इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने क्याऊ की वैल्यू को निकाल लिया, तो क्याऊ की वैल्यू कितनी आई, क्याऊ की वैल्यू आ गई फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्याऊ की वैल्यू आ गई फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। पुट द वैल्यू ऑफ क्याऊ इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो यहाँ से वैल्यू आ गई आई सी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। आगे क्याऊ की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो आ गया फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप सभी जानते हैं एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी विच इज कांस्टेंट। सो आई सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आगे आ गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डी। तो हैंस आई सी इज इक्वल टू आई डी। दैट्स वाई इन ए कैपेसिटर कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो सारे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। लैम्डा यहां पर क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। थर्ड जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट वो है ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू सी। ई नोट होता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, बी नोट एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। अगर कोई रेज है, ईएम वेव है, वो एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है, तो हमने पढ़ा था ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इसी प्रकार हम पढ़ सकते हैं बी जेड इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फॉर्मूला नंबर 5 यहां पर है प्रोपेगेशन कांस्टेंट के। के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ। फॉर्मूला नंबर जो 6 है वो हमने पढ़ा है आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। आई होप ये 6 फॉर्मूले या 7 फॉर्मूले सभी के ध्यान रहेंगे। पहला फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सेकेंड फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल टू सी, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। फोर्थ जो जनरल इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो है ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है प्रोपेगेशन कांस्टेंट का के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो स्टूडेंट्स ये सभी टॉपिक आपको रिपीट करने हैं, सारे टॉपिक। इस यूनिट में हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है वो सभी आपको रिपीट करना, ये फॉर्मूले सभी को रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।